हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन साइंस। आज की वीडियो में करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास में हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। ये दो चीजें हमको बतानी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसके, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों ही करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपको याद रखना है। अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, और आपके पास दूसरा इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। इनको हम सब्ट्रैक्ट करें या जोड़ें, यानी प्लस करें या माइनस करें, तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, उसको इरेशनल नंबर से माइनस कर रहे हैं, तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। इन द सेम वे, अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। और अगर कोई इरेशनल नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल से, तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। मतलब इन सारे केसेस में इरेशनल नंबर ही आएंगे। और कुछ इसी के बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है बच्चों कि 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 आपको मैं बता दूं, फर्स्ट में जो 2 माइनस रूट 5 है, इसमें जो 2 है ये आपका है रेशनल नंबर। ये क्या है बच्चों? आपका रेशनल नंबर है। और जो रूट 5 है बच्चों, ये आपका है इरेशनल नंबर। जब आपको मैंने अभी बताया, अगर रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर से हो रही हो तो आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 ये पूरा ही हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड लेते हैं बच्चों। सेकंड है हमारे पास, आई होप विजिबल हो रहा होगा आपको। सेकंड है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 23 और ब्रैकेट में है ये, और साथ में है माइनस रूट 23। ओके, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस का रूट 23। आपको पता है सेम वैल्यू है बच्चों, तो सब सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आपका कितना बचेगा? 3। और 3 क्या? एक होल नंबर है, और होल नंबर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 रूट 7 है, ये 7 रूट 7 है। वैसे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक इरेशनल नंबर से, ऊपर वाला इरेशनल नंबर बना हुआ है और नीचे वाला भी इरेशनल नंबर बना हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पर रेशनल और इरेशनल की बात करी कि आप सोचो सर आपने तो दोनों को डिवाइड करने पर भी इरेशनल बताया था। आप यहाँ ध्यान दीजिए, रूट 7 और रूट 7 आपस में ही कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/7। और 2/7 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां पर P और Q आपके दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बच्चों, पूर्णांक होते हैं। और Q कभी भी आपका 0 नहीं होता है। तो देखो Q 0 नहीं है, और P और Q दोनों ही क्या है? हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है बच्चों, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बाई रूट 2। आपको मैंने बताया था, अगर किस एक रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है, ऊपर वाला देखिए ये रेशनल नंबर है, नीचे वाला देखिए इरेशनल नंबर है, दोनों की क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। और अगर डिवाइड हो रही है तो एक आप परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलाकर क्या बनाएंगे? एक इरेशनल नंबर। तो आपको याद रखना है 1/√2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों 5, ये है 2 पाई। एक बात याद रखना बच्चों, पाई जो है ना हमारा, पाई एक इरेशनल नंबर है। एक बात तो ये, और पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर हो, दूसरा इरेशनल नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर आता है। ये तो कंफर्म हो गया कि एक इरेशनल नंबर ही है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाई की हम जो वैल्यू यूज करते हैं 22/7, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती तो देखो 22 भी हमारा इंटीजर है, 7 भी हमारा इंटीजर है, दोनों ही क्या हो जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए वैल्यू दी गई है, तो आप इसको पाई की एक्चुअल वैल्यू ना समझें। ना ही आपके लिए 3.14 ये भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़कर है, इसका कभी अंत नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और जब आपका पाई इर्रेशनल नंबर बन गया तो बच्चों पाई के साथ में अगर एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगी तो आपका क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल से हमने इनको कर लिया है। आपको याद रखना है ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर रहेगा, ये आपका बन गया है रेशनल नंबर, ये आपका बन गया है रेशनल नंबर, ये आपका है इर्रेशनल और ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। हमें इन चारों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ये प्रॉब्लम बच्चों रूट की है। अगर किसी बच्चे को रूट समझ नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रूट के ऊपर पूरी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे कि आपको रूट में अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा देंगे। फिलहाल मैं इसमें जितना भी बेसिक्स है मैं आपको बेसिक्स भी इसका बताऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 + √2। यहां पर इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करनी है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका आपने क्या करना है, पहले जो थर्ड ये दो वैल्यू हमारे पास, एक ब्रैकेट में दो नंबर्स हैं और दूसरे में भी 2 नंबर हैं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से और फर्स्ट की ही करेंगे बच्चों सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, और साइन का ध्यान रखना है आपको। और सेकंड क्या करना है, जब ये हो जाएगा देन उसके बाद इसकी इससे करेंगे और इसी की करेंगे इसकी इससे। ठीक है बच्चों, 3 की मैं 2 से करता हूं। देखो करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप पहले 3 लिख लीजिए, देन उसके बाद पूरा ब्रैकेट लिख लीजिए 2 + √2। ओके, देन उसके बाद प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस आ रहा, प्लस लगाएंगे √3 और उसके बाद 2 + √2। ओके, अब मल्टीप्लाई करें, 3 की 2 से करेंगे 3 × 2 = 6, 3 की √2 से करेंगे 3 √2, उसके बाद प्लस का प्लस, 3 की 2 से करेंगे आ जाएगा 2 √3। ओके, देन उसके बाद √3 की √2 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का √6। ओके, 3 दूनी 6। अगर सेम संख्या होती है तो ये रूट ही नहीं आता। ओके, अब यहां पर देख लीजिए अगर कोई सा जुड़ रहा है तो देखो 6 अकेला है, 3 √2, इसमें रूट में 2 है, इसमें रूट में 3, इसमें रूट में 6 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यहीं पर हमारा आंसर आ गया इसका। ओके बच्चों, आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम उठाते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3। बच्चों 3 + √3 और 3 - √3। आप याद रखना, अगर इस तरीके से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक्स ये यूज करना है कि अगर आपके पास एक बगैर रूट का हो, दूसरा रूट का हो, जैसे a + √b और a - √b, इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा a² + b²। किसका बनेगा बच्चों, a² यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का क्या है, b रूट में तो रूट का स्क्वायर। तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनकर आएगा a² माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा यहां पर b, a² b। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर जो मैंने आपको तरीका यहां बताया वो यूज करिए। फिलहाल आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपको आसानी से हो जाएगा। ये एक नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में, इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देखो पहले क्या लेना है, a², यानी कि आपको ये लिखना भी यूजिंग दिस फॉर्मूला लिखकर। अगर फॉर्मूले आपको नहीं पता हो तो आप अपनी एनसीईआरटी में या जो भी आप बुक यूज करते हैं उसमें रूट के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। इसी एक्सरसाइज से पहले आप उन फॉर्मूलेस को याद कर लेना, देन उसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। तो ओके, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b एज इट इज, यानी b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 9 में 3 जाएंगे कितना बचेगा बच्चों 6। ये आपका आ गया आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड भी ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है √5 + √2, इसका स्क्वायर करना है हमें। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला तो आपको यहां समझ आ गया। सेकंड देखो, अगर आपके पास हो दोनों रूट में, जैसे √a + √b इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी √a का स्क्वायर, b² यानी √b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 √a और √b। ओके, यहां दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हो गया, मैं नीचे कर देता हूं। बाकी √a का स्क्वायर बेटा होता है 1 और √b का स्क्वायर होता है b प्लस 2। अब √a की √b से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट में संख्या अलग अलग है, यानी एक में a है एक में b है, तो आपका आ जाएगा 2 √a × b, या ab आप लिख दो, बात एक ही है। मैंने इंटू करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं, क्या पता किसी बच्चे को a.b का मतलब ना पता हो। ओके,
ये हमें फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही जगह आप क्या यूज करेंगे, 5 का यूज करेंगे, तो यानी 5 आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 आपने एज इट इज लिख दिया बी की जगह, प्लस 2 रूट के अंदर 5 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, 5 और 2 कितने होते हैं 7, प्लस 2 और रूट में कितना है 5 2 10। आप याद रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं 7 और 2 को भी जोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, ये जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि मेरे बच्चों 7 बगैर रूट की संख्या और ये रूट की है, अगर रूट को जोड़ना है तो रूट की ही संख्या में चाहिए, और रूट में भी सेम संख्या मौजूद होनी चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, तभी आपके जुड़ेंगे या घटेंगे। ओके बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, वो भी बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपके पास है √5 माइनस √2, ओके, देन उसके बाद √5 प्लस √2। देखना जरा, क्वेश्चन तो वही है, फॉर्मूला भी वही लगेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये वाला ऊपर वाला जो है। अब फिलहाल मैं आपको यहाँ ये भी दिखा देता हूं, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। √a प्लस √b और √a माइनस √b। अगर ऐसे होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², यानी √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा यहाँ पर a माइनस b। तो मतलब हमें सिर्फ a माइनस b क्या करना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। a की जगह आपको रखना है 5, माइनस b की जगह रखना है आपको 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। इतने सिंपल तरीके से हमने कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। ये फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको प्लीज जरूर कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये भी क्वेश्चंस बता दूंगा आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर। तो आप बच्चों, अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।